हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने गार्डन में खड़ी हूँ और ये देखिए, ये हमारे पास जो ये प्लांट दिख रहा है इसमें काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं। ये हिबिस्कस का प्लांट है, जिसे चाइना रोज़ भी बोलते हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग भाषा से बोलते हैं। गुड़हल के नाम से भी जानते हैं। हमारे बिहार और झारखंड में इसे उड़हुल के नाम से जाना जाता है। तो कई सारे क्षेत्र, कई सारे नाम, लेकिन ये बहुत ही एक मेडिसिनल प्लांट है, जो कि इसके जो फूल होते हैं, इसकी पत्तियां होती है, बहुत सारे आयुर्वेद में इसका यूज किया जाता है बहुत सारे बीमारियों को दूर करने के लिए। साथ ही साथ ये हमारे पूजा में भी चढ़ते हैं, जो कि भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। देवी माँ को खासकर ये फूल चढ़ाए जाते हैं। तो ये फूल में क्या है कि ये डेली के डेली आपको खिलती है और शाम तक फूल मुरझा जाती है। तो लोग इसे अक्सर इसे तोड़ लिए जाते हैं। ये पेड़ों पे आपको ज़्यादातर नहीं दिखेगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि इस गुड़हल के फूल को, जो कि एक गमले में लगी हुई है, और इसको किस तरीके से केयर किया जाए कि इतने सारे फूल रोज के रोज खिले। और फूल की क्वालिटी भी देखिए कितने अच्छे हैं। साथ ही इसमें मैं क्या खाद, किस तरीके से इसमें क्या डालती हूँ, मिट्टी में, पेड़ों पे किस तरीके से मैं छिड़काव करती हूँ, ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगी। साथ ही इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस प्रॉब्लम्स के बारे में भी मैं बात करूंगी। और दूसरी कि इसमें बहुत सारे अलग वेराइटीज होते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, इसमें 5 पत्ते हैं और ये रेड कलर की है। इसमें दूसरे दूसरे कलर्स में भी इसी 5 पत्ते वाले में भी आती है, मतलब सिंगल पेटल्स वाले जो फूल होते हैं, इसमें अलग अलग पिंक कलर, वाइट कलर, तो बहुत सारे कलर्स में आपको मिलते हैं। इसके अलावे भी इसमें बड़े बड़े फूल वाले भी होते हैं। तो हमारे गार्डन में भी कुछ ऐसे हिबिस्कस के अलग अलग वेराइटीज़ है, उससे भी मैं मिलवाऊंगी। और इन सारी बातों को मैं आज के वीडियो में ही डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप मेरे गार्डन के कुछ ऐसे खास फूलों को भी देख सकें, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हिबिस्कस का प्लांट देखिए कि कितना अच्छा हेल्दी ग्रो कर रहा है। ये प्लांट जो है ये गमले में लगा हुआ है हमारा, और इसकी जो फ्लावर्स को देखिए कि कितना वाइब्रेंट रेड कलर है। तो फ्लावर की कंडीशन भी आपको कभी कभी फूलों में दिखता है कि उस पर चमक नहीं होती है, और इन फूलों को आपको देख के लग रहा होगा कि कितनी वाइब्रेंट कलर है। तो ये सब के पीछे भी कारण होता है कि आपके फूलों में चमक है, आपके जो प्लांट्स है उसके पत्तों में भी चमक होनी चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी होना चाहिए, तभी उसमें फ्लावरिंग भी बहुत हेल्दी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि झाड़ियों की तरह ये प्लांट बढ़ता है, और इसमें फूल की मात्रा भी बिना देख रेख के भी आपको दिखते होंगे कि बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्लांट होता किस जगह में है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे सनलाइट हो गई, पानी की रिक्वायरमेंट्स हो गई, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्हीं सारी बातों को जानेंगे। तो देखा जाए तो आपको अपने प्लांट्स को, अगर आप जान जाते हैं कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। दूसरी बात कि बहुत हेल्दी आप ग्रो कर सकते हैं, और अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो मिट्टी की जब बात कर लें तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर आपने नीचे ज़मीन में लगाया है तो वो अलग होता है, और अगर आप गमले में लगाते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। गमले में आप एक लिमिटेड स्पेस में, आप लिमिटेड मिट्टी उसमें रहती है, तो उसमें जो थोड़ी देख रेख होती है आपको करनी पड़ती है। मिट्टी में अगर लगी है ज़मीन में, तो उसमें वो प्लांट्स खुद ब खुद उसकी जड़ें नीचे जाती है और अपने लिए न्यूट्रिएंट्स और सारी जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो लेते रहता है। तो प्लांट्स की रूट बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उसमें। तो प्लांट्स की जो ऊपर के पार्ट है, जो वेजिटेटिव पार्ट है, देखिए कितनी अच्छी बटरफ्लाई अभी बैठ रही है, थोड़ी सी धूप निकली हुई है, तो वो भी आपको दिखेंगे अभी आगे के वीडियो में। तो आप उसका भी मज़ा लीजिए कि आपको कितना अच्छा फील होगा। इस तरह के गार्डन में बटरफ्लाई आ रही है, घूम रही है, और आपको सामने से दिखाई दे रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो प्लांट है ये एक गमले में लगा हुआ है। गमला हमारा जो साइज़ है, आपको अगर गमले में लगाना है तो उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी रखनी होगी, क्योंकि ये प्लांट बड़ा थोड़ा साइज़ में जाता है, हाइट में भी अच्छी होती है। और ये एक्चुअली आप
आपको अगर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो बड़े गमले को चूज करना बेटर है। लेकिन अगर आप बहुत छोटा प्लांट लेकर आते हैं जब नर्सरी से, तो उस समय आप बहुत ज़्यादा बड़ा गमला में नहीं लगाएं, आप इसे रिपॉट कर सकते हैं। तो गमले की साइज़ आप शुरुआत में 8 से 10 इंच की ही लीजिए। और उसमें क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक के गमला या मिट्टी का गमला, ये भी आपको देखना होता है। तो देखिए, प्लास्टिक के गमले में प्रॉब्लम एक होती है, अगर ओवर वाटरिंग है तो आपके प्लांट्स के रूट को डैमेज करता है। तो आप कोशिश करें कि मिट्टी की मिल जाए। लेकिन देखिए, यहाँ मैंने भी जैसे प्लास्टिक के गमले को यूज किया है। उसका एक कारण है कि प्लास्टिक के गमले जो होती है थोड़ी सी हल्की होती है, अगर आपको मूव करना है इधर से उधर तो आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप मिट्टी के गमले को लेते हैं तो वो थोड़ा हेवी होता है, टूटने फूटने का भी डर होता है। दूसरी कि उसमें आपको बहुत बड़ी साइज में नहीं मिल पाती है। प्लास्टिक के गमले में आप बड़े साइज की आपको आसानी से मिल जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेरे जो गमले का साइज है ये 25 से 30 इंच का गमला है। और हमारे प्लांट की साइज देखिए कि काफ़ी अच्छी हाइट ले चुकी है और इसलिए फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी आप वेल ड्रेन बनाएं ताकि उसमें पानी डालने के बाद वो अच्छी से ड्रेन आउट हो सके। मिट्टी में खाद आपको इसमें चाहिए क्योंकि ये फूलों वाला प्लांट है, तो फर्टिलाइज़र का भी आपको ध्यान देना होगा। थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, मिट्टी पूरी तरह से एकदम सूखनी नहीं चाहिए। तो थोड़ी आप कोकोपीट भी इसमें मिला सकते हैं। नीम खली ज़रूर मिलाइए जो कि इंसेक्टिसाइड का काम करता है। ये प्लांट में कीड़े नहीं लगने देता है। और बहुत सारी इसमें और भी गुण होते हैं, जैसे इसमें एनपीके जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम भी होते हैं। ये पेस्ट रिपेलेंट होते हैं और सॉइल कंडीशनिंग का भी काम करता है। तो नीम खली आप ज़रूर मिलाएं। और एक चीज़ और मिल जो इसके लिए मैं बताती हूँ कि बहुत नेचुरल चीज़ है, राख। राख क्या होता है कि आप हो सकता है सुने होंगे, लेकिन अगर आप जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि जब लकड़ी को जलाने के बाद जो ग्रे कलर का जो पाउडरी फॉर्म जो लास्ट में बचता है उसे ही हम राख कहते हैं। और ये जो प्लांट में पीएच लेवल का को बहुत इम्प्रूव करता है। प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती है और ये अल्कलाइन नेचर होता है। और इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आपको मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, इन सारी चीज़ें मिल जाती है प्लांट्स को। तो मैं थोड़ी सी राख का भी यूज करती हूँ मिट्टी को बनाते वक्त। ये एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, जो स्नेल जैसे कीड़े होते हैं चींटियाँ भगाने में भी मदद करता है। फंगिसाइड का भी काम करता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं। ये हाइब्रिड विंका है जिसमें बहुत डिफरेंट कलर्स में होते हैं। वाइट में भी बहुत वेराइटीज होती हैं, कलर्स जो फ्लावर होते हैं उसमें भी। और ये सारे हमने कटिंग से लगाए हैं। तो साथ साथ मैं ये भी दिखा दे रही हूँ कि मेरे पास और भी कौन कौन से अभी के समय में, जब ये रेनी सीजन है, बहुत बारिश हो रही है और उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। अब वापस चलते हैं अपने हिबिस्कस प्लांट के पास। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि आप मिट्टी के बारे में जान गए, गमले के बारे में जान गए। और अब ये बगल में एक और प्लांट है जो कि हमारा हिबिस्कस का ही प्लांट है। इसकी फूल थोड़ी अलग है, छोटे साइज की है, लेकिन इसमें कली बहुत आती है। ये बहुत सारे खिलते हैं और ये भी एक गमले में लगा है। लेकिन जब मैंने गमले में लगाया था तो उस समय प्लांट काफ़ी छोटे थे और ये हमारी कटिंग से लगी हुई ही प्लांट है। ये गमला अभी 10 इंच का गमला है, तो मैंने अभी इसी में छोड़ा है। नेक्स्ट 1 साल के बाद मैं इसे रिपॉट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए कि नीचे में मिट्टी आपको देख के पता चल रहा है कि काफ़ी सारा इसमें न्यूट्रिएंट्स। मैं इसमें गोबर का खाद मैं डालती हूँ। अगर आपको नहीं मिलता गोबर का खाद तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर आप कंपोस्ट बीन बनाते हैं तो बहुत अच्छा, आपको नेचुरल घर की बनी हुई कंपोस्ट मिल जाएगी, तो उसके लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें फूल कितनी अच्छी खिल रही है। और अब जो आप प्लांट देख रहे हैं ये भी हिबिस्कस का ही प्लांट है जो कि हाइब्रिड वैरायटी है। और इसके 5 पत्ते वाले ही फूल है, लेकिन फ्लावर की साइज बहुत बड़ी है और इसमें मिडिल में दूसरा कलर एडेड है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। एक फूल भी अगर प्लांट में खिल जाए तो आपकी रौनक बढ़ जाती है गार्डन की।
और ये आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में भी मिल जाते हैं। तो ये आप नर्सरी में अभी के समय भी जाइएगा तो आपको शायद ये मिल जाए, क्योंकि अभी ये सीज़न का है उसका खिलने का, तो आपको नर्सरी में ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर एक टिप है आपके लिए कि हिबिस्कस का प्लांट आप तभी लगाएं जब आपके घर में बहुत अच्छी सनलाइट मिलती हो, नहीं तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। अभी हमारा घर का देखिए कि ये सामने ईस्ट फेसिंग हमारी बालकनी है जहाँ पे हमारा गार्डन साइड है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप हमें मिल जाती है, इसलिए फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये जान लीजिए कि हिबिस्कस को पूरी अच्छी लाइट मीन्स कि इसे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, और जहाँ 3 से 4 कम से कम सनलाइट मिलेगी तभी इसमें फ्लावरिंग होगी। अगर आप प्लांट लगा लेते हैं तो प्लांट रहेंगे लेकिन उसमें फूल नहीं आएगी। जैसे मैं ये प्लांट को पहले मैंने दूसरे प्लेस में रखा था जहाँ इसे बहुत अच्छी धूप नहीं मिल रही थी, तो उसमें फ्लावर्स कलियाँ नहीं आ रही थी, काफ़ी बड़ा हो गया था प्लांट। लेकिन जैसे ही मैंने इस प्लेस बदला तो इसमें देखा अचानक से कलियाँ आने लगी, काफ़ी सारी फ्लावरिंग होने लगी। तो ये आप ज़रूर जान लीजिए कि आप इस प्लांट को अगर आप लगाते हैं तो आपको अच्छी धूप जहाँ हो वैसी जगह में ही रखनी होगी। अभी बारिश का समय है तो ऐसे में देखिए इंसेक्ट का अटैक बहुत होता है। ये जो आपको ब्लैक कलर की इंसेक्ट दिख रही है पत्ते के पीछे, तो ये जो इंसेक्ट का काम है पत्तों में छेद कर देती है। आपको कई सारे पत्ते में छेद दिखेंगे जो कि इसी तरह के जो इंसेक्ट होते हैं उनके द्वारा किया गया रहता है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आपको पत्ते में होल दिख रहे हैं, तो ये इसी का कमाल किया हुआ है। तो बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, आपको स्नेल हो जाते हैं, स्पाइडर माइट्स इस पे आते हैं, आपको मिली बग्स का अटैक तो बहुत होता है। अगर आपको ऐसे कीड़े दिखे तो आप तुरंत उसे अपने प्लांट से हटा दीजिए। सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है गुड़हल में तो ये मिली बग की होती है। ये ऐसा पेस्ट होता है जो वाइट पाउडरी फॉर्म में होता है, और ये इतनी जल्दी फैलती है प्लांट में कि आप सोच भी नहीं सकते, और इसके कारण प्लांट पे चींटियाँ भी आ जाती है। जहाँ मिली बग होगी बहुत सारे चींटी आ जाते हैं उस पर, तो प्लांट को पूरी तरह से ये खराब कर देता है। अगर आपने जैसे ही देखा कि मिली बग है तो आप तुरंत ही उसका उपाय कर लीजिए। अभी जैसे मैं अभी वीडियो बनाते वक्त ही मैंने देखा कि एक डाली में मिलीबग मुझे दिखाई दे रही है, तो स्मार्ट डिसीजन यही है कि आप इसे उसी समय कट करके हटा दें। अगर पूरे प्लांट पे आपका मिलीबग का अटैक हो चुका है तो वैसे में आप अगर प्रूनिंग करने का समय है तो आप उसे प्रून करके उस डाली को हटा दीजिए, क्योंकि मिलीबग को हटाना मतलब उसका ट्रीटमेंट करने में आपको लगातार आप 5-6 बार उसका ट्रीटमेंट करेंगे तभी हो जाता है, क्योंकि बहुत टफ होता है, वो जल्दी से जाता नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा प्लांट में कोई इंसेक्ट का अटैक हो ही नहीं। क्यों हम अपने प्लांट में अटैक होने दें? तो आप रेगुलर बेसिस पे 15 डेज पे आप इंसेक्टिसाइड का यूज करें। आप इसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होती है, या सोप सॉल्यूशन बना के भी इस पे सावरिंग करें तो आपके प्लांट पे कीड़े नहीं आएंगे जल्दी। लेकिन एक बार अगर मिलीबग आ गई तो उसे भगाना बहुत ही टफ होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो मुझे जैसे ही दिखा मैं इस डाली को ही कट करके निकाल देती हूँ। अब ये नीम ऑयल का स्प्रे किस तरह बनाया जाए, कैसे यूज किया जाए, तो इस पे हमारा सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पर देखिए कि आपको कुछ पत्तों पे ग्रीन पत्ते हैं लेकिन उस पे येलो स्पॉट दिख रही है। ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि बारिश के समय में आपको दिखाई देती है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। इसमें प्लांट में ओवर वाटरिंग जब होती है या बहुत इरेगुलर वाटरिंग भी होती है तो आपके प्लांट की जो पत्तों पे फंगस का अटैक हो जाता है। तो अगर आपके प्लांट पे इस तरीके से पत्ते दिखे तो आप सबसे पहले उन पत्तों को निकाल दीजिए, क्योंकि ये फिर दूसरे पत्तों में भी फैलेंगे, और फिर अच्छे से फंगीसाइड से इस पूरे प्लांट को आप स्प्रे कर दीजिए, तो आप कुछ हद तक इस बढ़ते हुए प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। अब ये टोटली आउटडोर प्लांट है और बारिश हो रही है तो मिट्टी अपने आप ही गीली हो रही है, और यहाँ पर देखिए कि कितनी गीली मिट्टी है। तो आपको अभी तो पानी देना ही नहीं है बिल्कुल भी। इसमें पानी तभी दें जब ऊपर से 2 इंच की मिट्टी आपको बिल्कुल भी सूखी हुई दिखाई दे, लेकिन बीच बीच में मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें।
अब यहाँ पर देखिए कि मेरे कुछ डेली के जो छिलके निकलते हैं, जैसे कैरोट, कुकुम्बर, बनाना, ओनियन, ये सारे जो छिलके होते हैं मैं कंपोस्ट बिन में नहीं डालती हूँ। इस तरीके से मैंने एक डब्बे को रखा है जिसके चौड़े मुंह हैं, और इसमें मैं कलेक्ट करके 2 दिन तक इसमें पानी डाल के उसमें डिप करके रखती हूँ। और इस तरीके से हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र मौजूद हो जाता है, जो कि हमारे घर के बने जो फालतू के कचरे जिसे हम फेंक देते हैं डस्टबिन में, उसी से तैयार होता है। और ये मेरा डेली का रूटीन हो गया है। मैं अपने प्लांट्स में आती हूँ और जो बड़े गमले वाले प्लांट होते हैं, जो बड़े गमले में रखे हैं, उसके साइड में थोड़ा सा मैं गड्ढा खोद करके वहाँ पे इसे दबा देती हूँ। जो लिक्विड जो निकलता है उसे मैं अलग प्लांट में और थोड़ा सा डाइल्यूट करके डालती हूँ, और जो उसमें वेस्ट जो बच गए सॉलिड वाले, उसे मिट्टी में ही मैं दबा देती हूँ, जो धीरे धीरे आपको डिकम्पोज हो जाता है और प्लांट स्लोली स्लोली अपना न्यूट्रिएंट्स वहाँ से लेते रहता है। तो ये बहुत ही ऑर्गेनिक मेथड है। आपको बिना खर्च के भी आप प्लांट लगा सकते हैं, और उसमें फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर्स पा सकते हैं। आपको बहुत अधिक खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर की चीज़ों से ही आप प्लांट को अच्छे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्लांट जो देख रहे हैं, ये भी हमारा हिबिस्कस का ही प्लांट है। इसे गणेश जासवंत, जो महाराष्ट्र में जैसे बोलते हैं जासवंत बोलते हैं हिबिस्कस को, तो यहाँ पे गणेश जासवंत के नाम से इसे बोलते हैं। अभी बारिश के समय मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है, लेकिन देखिए कि काफ़ी बड़ा प्लांट है ये हमारा, और ये हमारा ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है। और इसके फ्लावर्स देखिए कि कितने अच्छे सुंदर, ये लैम्प लटकते हुए झूमर की तरह ये लटकते हैं प्लांट में। और ये दूसरे हिबिस्कस प्लांट से इसकी बनावट भी बिल्कुल अलग होती है। तो ये देखिए ये कितना अलग और कितना सुंदर दिखता है। देखिए ये राख है, जिसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में, और ये मैं अपने प्लांट के मिट्टी में भी डालती हूँ, और साथ ही साथ पौधों पे भी छिड़क देती हूँ थोड़ी। इससे चींटियाँ बहुत आसानी से भाग जाती है और न्यूट्रिएंट्स तो मिलते ही हैं। अपने प्लांट में काफ़ी सारी फ्लावरिंग के लिए मैं साल में 2 बार इसे हेवी फर्टिलाइज करती हूँ। एक फरवरी मंथ हो गए और दूसरे सितंबर में। इस समय मैं मिट्टी आधे से थोड़ी सी ऊपर से निकाल करके उसमें फर्टिलाइज़र मिलाती हूँ, और फिर उसे मिट्टी भर देती हूँ। और मंथ में फिर एक बार आपको इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। इस तरीके से जो मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो दिखाया वो आप दे सकते हैं, या फिर आप नहीं दे सकते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, उसको भी लिक्विड फॉर्म में बनाकर लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। ठंड में आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लांट डॉर्मेंसी में चले जाता है, उस समय इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन मिलीबग का अटैक उस समय बहुत ज़्यादा दिखता है, तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें। ध्यान रखिए कि आपके प्लांट में मिलीबग नहीं आए। इस प्लांट की कटिंग लगाई जा सकती है। बारिश के समय में आप लगाइएगा तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। फरवरी और सितंबर मंथ में भी इसकी कटिंग्स को ग्रो की जा सकती है, और हमने इस प्लांट को भी कटिंग से ही ग्रो किया है, जो कि अभी इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसमें। और देखिए कि ये हाइट में तो अभी बढ़ गई है, क्योंकि मैंने इसे ट्रिमिंग अभी नहीं किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलियाँ आए हुए हैं अभी। तो मुझे मैं इसका वेट करूँगी कि जब तक इसमें कलियाँ खिल रही हैं फूल, क्योंकि अभी इसका सीज़न है खिलने का, ये गर्मियों से ही स्टार्ट हो जाती है और अभी तक इसमें फ्लावरिंग हो रही है और आगे भी अभी होते रहेगी। तो ये काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग देता है। तो आप देखिए कि अभी बटरफ्लाई भी बहुत सारे गार्डन में घूम रहे हैं, जो कि अलग अलग रंग बिरंगे इस तरह से अगर फूल खिले हैं और थोड़ी सी धूप आ जाती है तो काफ़ी सारे बटरफ्लाई आपको देखने को मिल जाते हैं। और हमारे गार्डन में काफ़ी रौनक हो जाती है जब हम तितलियों को देखते हैं इस तरीके से फूलों पे मंडराते हुए, घूमते हुए। देखिए अभी एक तितली अभी बैठी हुई है, देखिए यहाँ पे पीले रंग की तितली है, अभी जस्ट मैं छूते देखिए उड़ गई यहाँ से। तो ये कितना नॉर्मल नेचुरल सा है, ये बहुत अच्छा एहसास देता है आपको पॉजिटिव रहने के लिए। आपको खुशी, एक नेचुरल खुशी आपको इन सब से मिल जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी अपने गार्डन में प्लांट्स लगाएं। अगर आपके पास गार्डन एरिया नहीं है तो आप अपने बालकनी में लगाएं। तो किसी ऑप्शन देखिए बहुत सारा है, आप कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं। और अब जो प्लांट आप देख रहे हैं ये बहुत ही रेयर प्लांट है। ये है ब्रह्म कमल का प्लांट। इसके फूलों को खिलते हुए देखना बहुत ही शुभ माना गया है, जो कि हमारे ग्रंथों पुराणों में इसका जिक्र है।
और ये लेकिन आप फूलों को खिले हुए दिन में नहीं देख पाएंगे। ये रात को 12 बजे पूरी तरह से खिल जाती है और सुबह 4 बजे होते होते इसकी फ्लावर्स बंद होने लगते हैं। और ये फूल इतनी बड़ी और इतनी सुंदर होती है, मानो कितने सारे रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। तो अगर आप इनके फूलों को पूरी तरह से खिले हुए देखना चाहते हैं और इस प्लांट की केयर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी काफ़ी सारा धूप निकल चुका है, सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन बारिश के समय में इतनी बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी आज काफ़ी खिली खिली धूप निकली है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। बस वीडियो बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि डायरेक्ट में हमारे आँख पे पड़ रही है। तो दोस्तों, इसी तरीके के गार्डन में हमारे बहुत सारे प्लांट हैं। तो देखिए, ये फ्लावर जो है ये शाम होते होते मुरझा जाएगी। तो आज मुझे पूजा के लिए भी निकालना है, मैंने अभी तक नहीं निकाला है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। तो मैं इस फूल को निकाल ले रही हूँ 2-4। मैं पूरा नहीं निकालती हूँ कभी भी प्लांट से फूल, क्योंकि मुझे भगवान को चढ़ाने के साथ साथ मुझे प्लांट्स में भी फ्लावर्स लगे रहते हैं, वो मुझे बहुत पसंद। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? क्योंकि हमने अभी तक जो जितनी भी जानकारी दी ये आपके लिए खास होगा और ये प्लांट बहुत खास है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सबके पास ये प्लांट्स होने चाहिए क्योंकि इसके इतने सारे गुण जो है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कौन से प्लांट है। और मिलीबग का प्रॉब्लम इस गुड़हल के प्लांट में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। तो अगर उस बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए ग्रीन रहिए, फ्रेश रहिए।